हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 11 के सब्जेक्ट इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इनके प्रश्नों पर चलते हैं। इसमें आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि नीचे जो भी आपको पैसेज दिया हुआ है इसको आप सतर्कता पूर्वक पढ़िए और इसका जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। ठीक, तो आप इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो 5 प्रश्न हैं, ए बी सी डी ई। ठीक, जैसे ए प्रश्न क्या बोल रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर amusement। B, what does the truly educated person read। ऐसे C D E भी है। ठीक, आप ऐसे पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसका उत्तर आप पैसेज में से ही निकाल करके दे दीजिएगा। आज चलते हैं अगले प्रश्न पर, सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में राइटिंग है आपको लिखने के लिए। ठीक, इसमें क्वेश्चन 2 बोल रहा है, मेक नोट्स ऑन द गिवन passage and then make a summary of the passage with the help of the notes। ठीक, तो इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो भी इसका समरी लिखना है आप इसको लिखिए अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक, हेल्थ इज वेल्थ, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और तीसरा है अर्ली राइजिंग। तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो आपको जिस पर आएगा उस पर लिखिएगा 100 से 150 वर्ड्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। ठीक, और करके दिया हुआ है आपको, राइट लेटर टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू अरेंज फॉर द स्प्रेइंग एट योर प्लेस टू काउंटर द मॉस्किटो मीनेस। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक, जैसे 5वां एक का पहला प्रश्न है, गोपाल सेड हुर्रा अशोक हैज अ फर्स्ट डिवीजन इन दी फर्स्ट एससी। ठीक, तो इस प्रकार आप लोगों के प्रश्न है, जिसमें से बी वाला प्रश्न है, उसी प्रकार सी है, फिर डी है, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पूरा पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को पेपर देखना है, सिर्फ देखिए, उसको हल कीजिए, लगाने का मन कर लगाइए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। ई यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेज। ठीक, एक प्रैक्टिस के लिए पेपर का उपयोग आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यू एफ में क्या बोला, यूज एनी वन फ्रॉम द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेज। ठीक, इसी प्रकार जी है, एच है, आई, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार के एक गांव में हुआ था। उनका जीवन बचपन से ही सादा था। उनमें त्याग की भावना छोटपन से थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद वे प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए। जब जब भारत पर विपत्तियां आईं, राजेंद्र बाबू ने उन्हें धैर्य और साहस के साथ संभाला। वे मुसीबतों से विचलित नहीं होते थे। वे हर प्रश्न का हल शांति और गंभीरता से ढूंढ निकालते थे। वे गांधी जी में विशेष श्रद्धा रखते थे। राजेंद्र बाबू 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे। ओके, सेक्शन डी में लिटरेचर से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। ठीक, 80 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही आपको लिखना है आंसर। ठीक,
तो पहला प्रश्न क्या है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। बी वाले क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द सिटी स्कैन ऑफ किंग टस मम्मी was carried out on 5 January 2005। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। ओके, पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडे कॉल्स। बी, व्हाई वाज द बॉडी ऑफ CT scanned। क्वेश्चन नंबर सी, हु वाज राजेंद्र देशपांडे। क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टेंजा दिया हुआ है, इसको पढ़ करके और जो क्वेश्चन बोला इसको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। किसी एक पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पेपर क्या होता है, समाप्त होता है। तो आपको आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।